हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस को। रेशियो एनालिसिस के टाइप्स सारे कवर कर लिए हमने, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ लिया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको क्वेश्चन कराया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में भी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले। ठीक है। तो देख लेते हैं, पेपर में आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। ठीक है। हो सकता है वो बैलेंस शीट हो या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या देके रखा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इसमें से हमें क्या फाइंड निकालना है? कैलकुलेट क्या करना है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है। एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये सारे रेशियो कैसे निकाले जाते हैं? ठीक है। इसके फॉर्मूले क्या है? ये सारी चीजें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में समझा दी है। ठीक है। अब हम आज पूरा प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे ताकि पेपर में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले क्या निकालना है हमको? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो देखते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में देख के रखा होगा ग्रोस प्रॉफिट। देखो, क्वेश्चन पढ़ो आप। ग्रोस प्रॉफिट देख के रखा है कितना? 2 लाख। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देख के रखा है। नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स कितना देख के रखा है? 5 लाख। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन में दे के रखा है तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर नहीं दिया हो तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। और नेट सेल्स को दे के रखा है हमने, बस दोनों चीजें, तो वेरी सिंपल। ठीक है। अब नेट सेल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? नेट सेल, सेल्स माइनस जो भी सेल्स रिटर्न आता है वो हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट सेल। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसा दिया नहीं है कि कुछ हमने जो सेल किया हो वो हमारे पास रिटर्न आया। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 5 लाख नेट सेल हो जाएगा। ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट तो देके रखा है 2 लाख। ठीक है। डिवाइड कर देंगे। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 40% आ गया। तो सिंपल, बहुत सिंपल है। आप फॉर्मूला याद रखिए और आराम से आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। आराम से एक एक चीज हम सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस ये क्वेश्चन को आप बिना देखे करने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस का और इसे आप कॉपी में सॉल्व करके देखिए, देखना, ताकि आपको सारे टर्म और सारी चीजें पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। किस चीज के अंदर ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाता है, किस चीज को ऐड किया जाता है, किस चीज को माइनस किया जाता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए और आराम से वीडियो देखिए। तो हम नेक्स्ट क्या निकालना है? हमें एक्सपेंसेस रेशियो निकालना है। तो देखते हैं एक्सपेंसेस रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है। एक्सपेंसेस रेशियो। ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेंसेस रेशियो। ठीक है। तो एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल। सिंपल है। टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो टोटल एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस देख रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है। ये देख रखा है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है। नेट सेल तो देखे रहेगा हमारे पास 5 लाख। ठीक है, पता ही है। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया हमारे पास? 1,22,000 डिवाइडेड बाय 1,22,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24.4% क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस रेशो आ जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल है, आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है। ठीक है। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज एंड वेजेस और क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ठीक है।
तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना दे के रखा है, 76,250 दे के रखा है, प्लस परचेज हमने कितना किया, ये रहा क्वेश्चन में परचेज दे के रखा है 3,15,250। ठीक है, ये परचेज दे के रखा है। फिर उसके बाद केरेज कितना, 2,000, वेजेस 5,000, माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास दे के रखा है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये याद रखना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग को प्लस करते हैं, परचेस प्लस करते हैं, कैरेज प्लस करते हैं, वेजेस प्लस करते हैं, और क्या माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 3 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,13,000 रुपए हमारे पास आ गए। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि कंपनी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमने खर्च किया है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल नेट सेल या टोटल सेल। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया इसका, प्लस के 3 लाख प्लस 1,13,000, तो 4,13,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग रेशो 82.6%। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग रेशो आ गया। आपको अच्छे से ऑपरेटिंग रेशो निकालना समझ में आ गया। इस तरीके से हम ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप एक बार और अपने कॉपी में करके देखिएगा बिना देखे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो। तो अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या निकालना है हमें, नेट प्रॉफिट रेशो। अब नेट प्रॉफिट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे के रखे हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे के रखा है, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दे के रखा है। ठीक है, अब देखो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 2 लाख दे के रखा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, 1,000 प्लस 12,000 को प्लस कर दे तो कितना आ गया हमारे पास, 1,13,000। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000 दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 7,000 दे के रखा है। इनको माइनस करने का कितना आ गया, 78,000 हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 78,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो 15.6, 15.6% हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। तो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना भी समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं इसके बाद क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो के पास ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ये याद रखना। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये सारी चीजें आ रही है, वहां पे नेट सेल डिवाइड किससे करना है, नेट सेल्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट से क्या माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट देख रखा है 2 लाख। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने निकाला 1,13,000 रुपये, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 87,000 आ गया। ठीक है, 87,000 को डिवाइडेड कर देंगे नेट सेल्स से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17.4। ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए और इस क्वेश्चन को एक बार और बिना देखे करके करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत इजीली सारे फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे और पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेट क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है हमें, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो वो भी निकाल के देखते हैं। हम्म, तो इस स्लाइड में हमें क्या निकालना है, कॉस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
ठीक है। क्या निकालें? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? मैंने थ्योरेटिकल जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं। ठीक है। दो से डिवाइड कर देते तो एवरेज आ जाता है। ठीक है। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्वेश्चन में देख रखा है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ देख रखा है, प्लस करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एवरेज स्टॉक 87 87,375। ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? एवरेज स्टॉक। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 87,375। ठीक है। अब ये 3 लाख कैसे आया? हमने पहले ही निकाला, क्या निकाला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था। ठीक है। कैसे निकाला था हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया था। ठीक है। परचेस को प्लस किया, कैरेज को प्लस किया और वेजेस को प्लस किया। और फिर क्या कर दिया था हमने? क्लोजिंग को माइनस कर दिया था, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। क्या क्या करना है आपको? ओपनिंग प्लस परचेस प्लस कैरेज प्लस पेजेस प्लस, नहीं, फिर क्या माइनस करना है अपने को? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ठीक है। तो वही कितना है हमारे पास? 3 लाख। प्रीवियस स्लाइड अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लो। प्रीवियस स्लाइड में बहुत अच्छे से आप मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला मैंने। ठीक है। तो 3 लाख आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय 87,375। तो हमारे पास कितना आ गया? स्टॉक टर्नओवर रेशो 3.4 से 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें, स्टॉक टर्नओवर रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो, ये अच्छे से निकालना आ गया। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार बिना देखे करके देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को वापस देखिए। ठीक है। ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकें। ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके अंदर सारी चीजें कवर हो गई है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें क्या क्या निकालना था? ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकाल लिया हमने, एक्सपेंसेस रेशो निकाल लिया, ऑपरेटिंग रेशो निकाल लिया, नेट प्रॉफिट रेशो निकाल लिया और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी रेशो निकाल लिया। ये सारी चीजें हमने निकाल ली। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज ये वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, और आगे इस वीडियो के साथ में बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, ताकि आपको मैं और अच्छे से अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्वेश्चंस और अच्छे से अकाउंटिंग और फाइनेंस समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच।